बोलो। ये बोलो क्या होता है पुष्पा जी? बोलिए, हम सीनियर हैं आपके, तमीज से बात कीजिए हमसे। हाँ, ये तमीज वमीज जो है ना वो सब गई भाड़ में। आपको जरा तो शर्म आनी चाहिए थी इस उम्र में अपनी सास से ये सब काम करवाते हुए। खुद क्यों नहीं किया? हमारी बात तो सुन लीजिए पुष्पा जी, हमारा प्लान कैंसिल। क्या? जी पुष्पा जी, प्लान कैंसिल हो गया। आप समझिए हमारी बात को, आपको कुछ नहीं करना है। सुबह से अन्न का दाना तक नहीं है हमारे पेट में और आप अब कह रही है प्लान कैंसिल हो गया? और ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? हमारा मैडम सर को सब पता चल गया पुष्पा जी। हाँ हाँ, मैडम सर को सब पता चल गया है। हाँ, इतनी आसानी से आपके झांसे में नहीं आने वाले। हमारा क्या गोलगप्पा खाते खाते दिमाग गोलगप्पा हो गया है क्या आपका? क्या कह रहे हैं हम आपसे? मैडम सर को सच पता चल गया है। दिमाग किधर है आपका? समझिए आप गंभीरता को। फोन स्पीकर पर मैडम सर सब सुन रही है। अच्छा, एक और झूठ, एक और प्रपंच। पुष्पा जी ये मजाक नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा, ये मजाक नहीं है पुष्पा जी, हम सब कुछ जान चुके हैं। हमने मैडम सर की आवाज निकालकर जैसे मीरा मैडम को उल्लू बनाया, आप हमें मैडम सर की आवाज निकालकर डरा रही है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। पुष्पा जी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, हम हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। हाँ, तो हम भी प्रियंका चोपड़ा बोल रहे हैं। पुष्पा जी आप क्या बोल रही हैं? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए, हम सास है आपकी, समझ गई ना? आप हमें वीडियो कॉल कीजिए, अब देखते हैं। हाँ जी, हो गई तसल्ली? फौरन मीरा को लेकर थाने आई, और फौरन का मतलब जानती है ना? जी जी मैडम सर, हम फौरन मीरा मैडम को लेकर आते हैं। अरे यार कोई चाय तो पिला दो। हाँ तुम्हारे मौसी का होटल है ना। अरे यार कहीं तो चाय तो पिला दो। चल चाय पी के आते हैं। हाँ संतोष जी मेरे लिए भी एक ला दो ना। अभी लौटे और इसके लिए भी लेकर आएंगे नेवला का जहर डलवा के। हाँ डेंजरस वाला लाना। आई सब आई। मैं भी तो यही चाहता था। क्या चाहते थे तुम? तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं एक ठग हूँ? ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत लॉटरी का टिकट दिया क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक चोर, और मैं एक चोर की मदद कभी नहीं कर सकता। चल वे हेपड़ी गई, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला, और मुझे पता है तुम्हारे पास पावर वावर कुछ नहीं है। मैं अभी का अभी साबित कर सकता हूँ कि तुम गलत हो। अच्छा, मेरे पास पावर है, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अभी के अभी तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम कहोगे। मंजूर है। क्या करना है? ये ताश की गड्डी है, इस गड्डी में से कोई भी 3 पत्ते मोड़ दो, और मैं तुम्हें बिना देखे बता दूंगा कि वो पत्ते कौन से हैं। ठीक है। तीनों पत्ते ध्यान से निकालना। हाँ, क्योंकि यही वो तीनों पत्ते हैं जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला। पहला मोड़ दिया, दूसरा मोड़ा, दूसरा भी मोड़ दिया, तीसरा मोड़ा, ये तीसरा भी मोड़ दिया। बताओ तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम बाहर में अंदर। तेरी तो मैं कैसा लगा मेरा चमत्कार बिल्लू चंपत? मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगा, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। चीता संतोष, ये देखो अर्जुन भाग रहा है, पकड़ो इसको। चीता संतोष जल्दी आओ। दिखा दिया ना बाहर निकल कर। हम 4 बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। अरे कैसा इसको पुलिस में भर्ती किया? बिल्ले, ठग किधर है? ठग किधर है? भाग गया। तुम्हारी तो भाग गया मतलब कैसे भाग गया? तुम्हारे होते हुए कैसे भाग गया? मैडम सर की कैसे भागा? मैडम सर 2 सेकंड के लिए हम और संतू जी बदनबुआ का जहर पीने गए थे, तब तक ही बिलौटा का आवाज आया। हम लोग जैसे अंदर आए ना मैडम सर, हमको यहाँ पर टेबल पर लड़ा दिया, हमारे सर पे सूरज निकाल दिया। संतू जी फूंक दीजिए थोड़ा।
सर मुझे लगा कि मैं ही बड़ा चोर हूँ, शातिर ठग हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं। लेकिन ये तो मेरा फूफा निकला, दोनों बार घिस कर चला गया। बिल्लू पर लालच है, मुझे डूब मरना चाहिए। करिश्मा मैडम मारिए मुझे, मारिए। ये सच में मार दिया। अरे बढ़िया हुआ गोली मारने को नहीं कहा। एक काम दिया था वो ठीक से नहीं हुआ तुमसे। तुमको चाय पीने की पड़ी थी और तुम एक काम करो, तुम भी भागो अब यहाँ से। हाँ भागो, जाओ, निकलो यहाँ से तुम भी। अब ये ठग हमारे हाथ से नहीं बचेगा। पर कैसे मैडम सर? अब तक तो उसे समझ गया होगा कि हम उसके पीछे आने वाले हैं और वो अंडरग्राउंड हो गया होगा। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान अपनी सूरत बदल सकता है, अपनी सीरत नहीं। अपना किरदार बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। और अब इस ठग की फितरत ही हमें उस तक पहुंचाएगी। अब हम उसे उसी के तरीके से पकड़ेंगे। माहिर है तू अपने हुनर का तो क्या, कुछ अदाकारी हम भी अपने तजुर्बे की रखते हैं। अपना भूत भविष्य सब कुछ जानिए, मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन। अपना भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानिए, सबका समाधान मिलेगा नारी चमत्कारों वाली से। अरे कुछ भी पूछे, कुछ भी जानिए, इच्छा हो जाएगी पूरी तो फिर मानिए। नारी चमत्कारों वाली क्रिस्टल लेडी, कोई शक ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1 लाख रुपए नगद इनाम क्रिस्टल लेडी की तरफ से। शुल्क मात्र 1000 रुपए। इसे लो। आपका अलग है क्या? भाई साहब क्या वो बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? ये शक्ल बदल सकते हो? नहीं। तो फिर इस जन्म में तो मुश्किल है, ये तो योगा से भी नहीं होगा। जाओ कल आना, आना जरूर। लेकिन बड़ा आया शादी दू क्या रे? इसका ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1 लाख रुपए नगद इनाम। इकबाल, अरे चलना कुछ खाते हैं। हाँ लेकिन किसकी दुकान पे चले? जरा सुनिए। दिखाएंगे जरा? हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया। चलिए शमशाद भाई। हाँ चलो, ये भी पढ़ लो। मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन। अपना भूत वर्तमान भविष्य जानिए। शुल्क मात्र 1000 रुपए। अगर बात गलत निकली तो 1 लाख रुपए की वापसी। गजब गजब संतू जी, एक साथ कितना ज्यादा कैमरा लगा दिया। जहाँ जहाँ बैठने की जगह उसके सामने कैमरा लगा दिया। क्या पता कहीं भी बैठ जाए वो। लेकिन संतू जी आपको लगता है वो ठग आएगा? हाँ हाँ बिल्लू जी, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि क्या है ना, ये ईगो नाम की जो बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। एक बार अगर किसी को लग गई ना तो समझो वो गया। इंसान की जितनी भी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस होती है ना, ये ईगो खा जाता है। और मैडम सर ने उसको ओपनली चैलेंज नहीं दिया, उसके ईगो को ललकारा है, तो वो डेफिनेटली आएगा। ओ ईगो से कम होगा वो। वेरी नाइस। नहीं लेकिन अभी तक तो आना चाहिए था उसको, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है वो। चलो थाने, तुमसे कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास?
हमने कहा ना, हमें तुमसे कुछ बात करना है। और अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमको ना कहोगे? हाँ, बहुत शौक है तुमको लोगों को भविष्य बताने का ना? तब करिश्मा सिंह तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएगी। सुनो, शराफत से 2 मिनट के अंदर अगर हमारे बाइक पे नहीं बैठे ना, तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के किसी बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वा रहे होगे। और जो वहाँ के डॉक्टर्स होंगे ना, वो भी भौरा जाएंगे कि करे तो करेगा, इसकी हड्डियां जोड़े या हड्डियों को तोड़कर दोबारा लगाए। समझे? लगता है फिल्में बहुत देखती हैं आप मैडम, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में एक आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। इसलिए पहले अपराध बताइए, फिर हाथ लगाइए। बहुत बढ़िया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या करते हो मासूम लोगों के साथ? हाँ, उनके दिमाग के साथ खेलते हो, उनके दिल के साथ खेलते हो। शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को ठगते हो, मासूम लोगों को ठगते हो, और हमसे अपराध पूछ रहे हो। मैंने किसे ठगा है मैडम? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा। जिसने भी दिया है, जो भी दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। अब किसी की मदद हुई, किसी की नहीं हुई, अब इसे आप धोखाधड़ी थोड़ी कह सकती हैं। अब किसी की मदद करना कोई अपराध है भला? माँ भैया, ओ कहाँ? देखो, ऐसा है कि भविष्य का वास्तविक रूपांतरण होने का समय अब आया है। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, चलो चलो थाने हमारे साथ। माफ कीजिए, हमें नहीं लगता कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है। ऐसा खेल सड़क पर बच्चे बच्चे दिखाते हैं आजकल। हमारी तर्कश में सिर्फ एक तीर थोड़ी ना है, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं, हमारी असली शक्ति है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है? मैडम सर फंस गई तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हेलो, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ क्रिस्टल लेडी, आपके दिमाग की सबसे करीबी दोस्त, आपके दिमाग का सबसे अहम हिस्सा। मैं आप सब के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना आप खुद के बारे में जानते हैं। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। मैं आप सबके सारे राज जानती हूँ। इसलिए बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के मुझसे खुलकर बात करिए, अपनी समस्याओं का हल निकालिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। तो अब हम एक एक करके आप सबके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे यहाँ। तो सबसे पहले आप। हम? आई, फॉलो मी। क्या बात है, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं? क्या सच में आप में लोगों का दिमाग पढ़ लेने की पावर है? हम जानते हैं कि इन शक्तियों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं। वो क्या है ना कि ठगों ने, जालसाजों ने इस शक्ति का इतना मिसयूज किया है कि इस पर आसानी से भरोसा नहीं होता। लेकिन हम अभी साबित कर देंगे कि हमारी पावर कितनी सच्ची है। रेडी? हाँ, रेडी रेडी। तो अब अपने मन में एक जियोमेट्रिकल शेप के बारे में सोचो। जी, कौन सा मेट्रिकल? जियोमेट्रिकल शेप। जी ठीक। बस वो रेक्टेंगल या स्क्वायर जितना आसान नहीं होना चाहिए। सोच लिया? हाँ हाँ, सोच लिया। वेरी गुड। अब इस शेप के अंदर अपने सोचे हुए शेप के बारे में सोचो। सोच लिया? हाँ, सोच लिया सोच लिया। क्या तुमने एक ट्रायंगल के बारे में सोचा? हाँ। क्या? अरे हमने ट्रायंगल के बारे में सोचा था। अरे चमत्कार हो गया।
सही सही हमने यही सोचा था। जय हो एक देवता है ये। माफ कीजिए, माफ कीजिए, हमें नहीं लगता कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है। दिस इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, दिमाग का खेल है, मनोविज्ञान। और ऐसा खेल सड़क पर बच्चे बच्चे दिखाते हैं आजकल। वो कैसे? देखिए, बहुत ही आसान है। अभी इन मैडम ने इनसे क्या कहा कि अपने दिमाग में कोई भी जियोमेट्रिकल शेप के बारे में सोचिए, लेकिन वो शेप स्क्वायर और रेक्टेंगल जितना आसान नहीं होना चाहिए, हैं? और बाद में इन्होंने हवा में एक सर्कल बनाकर सर्कल का ऑप्शन भी आउट कर दिया। तो अब ज्यादा शेप तो बचे नहीं ना। और ऐसे वक्त पर कोई भी आम इंसान कोई आसान सा शेप सोचता है, जैसे कि ट्रायंगल। और आप तो आम इंसान है ही, तो आपने भी कह दिया ट्रायंगल, मैडम ने भी कह दिया ट्रायंगल। ये कोई माइंड रीडिंग पावर नहीं है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आप सबको बेवकूफ बना रही हैं मैडम। और हमने सबके सामने आपको गलत प्रूव कर दिया। हम जीत गए, आप हार गई। लाइए हमारे 1 लाख रुपए। हमें आपका सर्कस देखने का कोई शौक नहीं। यही अर्जुन है, पकड़ो इसको। नहीं 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 बिल्लू जी, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी? हमारी तरकश में सिर्फ एक तीर थोड़ी ना है, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं, हमारी असली शक्ति है। आई इंसिस्ट, प्लीज। तो अब कौन सा पैंतरा आजमाएंगे आप अपने झूठ को सच साबित करने के लिए? तुम जानते नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हारा चेहरा देखकर ही तुम्हारा पूरा पास्ट जान लिया है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमारी सबसे फेवरेट या पसंदीदा डिश कौन सी है? छोले भटूरे। कमाल का तुक्का था आपका, जो कि इत्तेफाक से लग गया। ठीक है, अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है? मनोज। 18 साल की उम्र में तुमने अपने पिता को खो दिया। साइकोलॉजी पढ़ना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ नहीं पाए। बहुत जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। कोई नौकरी तुम्हें पसंद नहीं आई, किसी नौकरी को तुम पसंद नहीं आए। छोटे मोटे बड़े सारे काम किए, यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय तक का भी काम किया। इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि ये कोई माइंड रीडिंग पावर है। ठीक है, नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? हम बताते हैं। उसी ने बताया जिसने ये सब झेला है तुम्हारे साथ। आइए। अर्जुन, हमारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है? अभी बताते हैं। आपके बेटे के पक्के दोस्त का नाम का है। वो होता है ना एकदम जिगरी दोस्त, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, वैसी दोस्ती। अरे वही अबारा मनोज, वही तो है उसका पक्का दोस्त। धन्यवाद मैडम सर, मनोज नाम है, मनोज। लेकिन आप मेरी माँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें क्या लगा तुम बस अकेले स्मार्ट हो? और भी है। बस आप कदर नहीं करती हैं संतु जी। तुम्ही ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैंने? बिल्कुल। दिखा दिया ना बाहर निकल कर। हम 4 बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। 4 बाग में तुम्हें और तुम्हारी माता जी को ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। और एक सेकंड, वो जाते जाते आप क्या बोलकर गए थे? कि 4 बाग के लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो आप भी सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से भी कभी पंगा मत लेना, क्योंकि अपनी पर आ जाए ना तो यमराज से भी उसकी कुंडली निकाल लेंगे। तो आप तो चीज ही क्या। अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ,